संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी और यह बजट सत्र कई मायनों में बेहद खास होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश कर इतिहास रचने वाली हैं, तो विपक्ष ने भी कमर कस ली है। मनरेगा, यूजीसी, एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है। सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाएंगी, अपना 9वां बजट पेश करेंगी। विपक्ष यूजीसी के नियमों पर चर्चा की मांग करेगा, एसआईआर पर भी चर्चा की मांग हो सकती है, तो उसी के साथ साथ मनरेगा में हुए बदलावों पर भी विपक्ष आक्रामक है। तो 10 बजे खड़गे के दफ्तर में आज विपक्ष की बैठक है रणनीति पर। हालांकि इसके पहले ऑल पार्टी बैठक हुई। ऑल पार्टी बैठक में तय किया गया कि आखिर सरकार इस पर सकारात्मक चर्चा तमाम विषयों पर कैसे करेगी। तो संसद का बजट सत्र शुरू होगा, इतिहास रचेंगे वित्त मंत्री। 9वां बजट पेश करना लगातार ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 29 जनवरी को हालांकि कल आर्थिक सर्वे आएगा और जिससे पता चलेगा कि साल 2024-25 के बाद आखिर सरकार का वित्तीय जो फ्रंट रहा वो कैसा रहा। 2 चरणों में बजट सत्र होगा। 28 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक पहला चरण होगा और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। 28 जनवरी से जो पहला चरण होगा, इसी में बजट पेश किया जाएगा। इसी में बजट की वो रूपरेखा आएगी कि आगामी जो वित्त वर्ष है उसमें भारत सरकार का आय और व्यय कितना होगा। 29 जनवरी को आर्थिक सर्वे आएगा और इस आर्थिक सर्वे से भारत की अर्थव्यवस्था की एक अलग तस्वीर, उसका डेटा सामने आएगा। उसी के साथ 1 फरवरी को बजट पेश होगा। यह बजट भी बेहद खास होगा। हालांकि उसकी शुरुआत जो सत्र की होगी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। तो आज से बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और इसी अभिभाषण में वो सरकार की बड़ी सफलताओं के बारे में भी बता सकती हैं और उसी के साथ साथ आगे भविष्य की जो नीतियां हैं उस पर भी प्रकाश डाल सकती हैं। उसी के साथ 1 फरवरी को बजट आएगा। यह भी माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बजट में जो मूलभूत बदलाव होंगे, बहुत सारा जो बजट एलोकेशन होगा वो डिफेंस सेक्टर को दिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जा सकता है। बजट सत्र हंगामेदार भी रहेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो कई मुद्दे हैं जो मेंबर्स बोल सकते हैं। बाकी चर्चा में तो सीमित होते हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में बहुत सारे मुद्दे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सरकार का लेखा जोखा पेश किया जाता है और आगे का दिशा तय करते हैं। इसलिए सरकार तो हमेशा सुनने के लिए तैयार ही रहते हैं। सिर्फ हंगामा करके अगर अपोजिशन भाग जाते हैं या हंगामा करके हाउस चलने नहीं देते तो तकलीफ होता है।